दोस्तों नमस्कार। जब नासिर ने 19 मई को इस दुनिया को अलविदा कहा तो नासिर के दोस्त रविंद्र ने अपने धर्म को अलग रख के अपने दोस्ती के धर्म को निभाया। नासिर पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया था आज से 10 साल पहले। इस दिल्ली शहर में उसको जानने वाला कोई नहीं था, इस दिल्ली शहर में उसका रिश्तेदार कोई नहीं था। यह इत्तेफाक की बात कहिए कि लॉकडाउन 1 से पहले उसकी पत्नी दिल्ली आई थी नासिर से मिलने के लिए और यहीं फंस गई थी और दिल्ली में ही वो उसके साथ रुकी हुई थी। नासिर के 3 बच्चे पश्चिम बंगाल में नासिर और उसकी पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। बीते 18 मई को नासिर रोजे पे था और उसको देर रात थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उसकी पत्नी ने उठा करके उसको एक लोकल अस्पताल में भर्ती कराया। 19 मई की दोपहर में 2 बजे डॉक्टर ने बताया कि नासिर की मौत हो गई है। नासिर को जहां पे एडमिट कराया था नासिर के पत्नी ने, वहां से उसको लोकनायक अस्पताल रेफ़र किया गया था 18 मई की रात में ही, लेकिन मंगलवार दोपहर 2 बजे नासिर की मौत हो गई। नासिर की पत्नी को ये पता नहीं था, इस शहर में वो अकेली थी कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। अभी दफनाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे कानूनी अड़चने हैं, बहुत सारे क्लियरेंस लेना है। नासिर की पत्नी को कुछ पता नहीं था, लेकिन नासिर ने कभी अपनी पत्नी से अपने दोस्त रविंद्र का जिक्र किया था और नासिर की पत्नी को ये नाम याद था। नासिर की पत्नी ने अपने हस्बैंड के मोबाइल में सर्च मारा, उसमें से एक साजिद और रविंदर और नासिर तीनों एक साथ कभी रहा करते थे 10 साल पहले। आज़ादपुर मंडी के पास में ये तीनों एक ही कमरे में रहते थे, जिस कमरे में ना किसी धर्म की जिक्र था, ना किसी मजहब का जिक्र था। वहाँ पे सिर्फ ये अपनी गरीबी की बात किया करते थे। एक ही कमरे में पकाते थे, खाते थे, जहाँ पे धर्म और मजहब नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक इंसानियत नाम की चीज़ थी। उस रविंदर का नाम उनके पत्नी के जहन में था, नासिर की पत्नी की जहन में था। और नासिर की पत्नी रविंदर, साजिद और नासिर जो तीनों एक ही जगह कभी रहा करते थे 10 साल पहले, उसमें से साजिद का नंबर ढूंढा। फिर साजिद ने रविंद्र को फ़ोन किया और रविंद्र ने किसी चीज़ को नहीं देखा, अपने धर्म को एक तरफ रखा और चल पड़ा नासिर के अंतिम यात्रा को, आखिर उसको अपने मकाम तक पहुंचाने के लिए। रविंद्र और साजिद ने मिल करके पूरी पुलिस की प्रक्रिया थी, कार्रवाई थी, जो उस पे से क्लियरेंस लेना, सब कुछ किया। फिर बहादुर शाह जफर मार्ग पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे जाके उसने टाइम बुक करी। उसको बुधवार 4 बजे शाम का टाइम दिया गया। वहाँ पे जो कब्र की खुदाई करते हैं, शमीम नाम के आदमी का जिक्र है, वो आए। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लोग आएंगे बॉडी लेकर के, वो हाथ नहीं लगाएंगे, आपको ही खुद कब्र के अंदर इसको रखना पड़ सकता है। रविंद्र, एक बार सवाल उसके दिमाग में आया रविंद्र के कि क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? रविंद्र ने पूछा तो वहाँ पे शमीम ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप आना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई हाथ नहीं लगाता बॉडी को। फिर रविंद्र को वहाँ पे कब्रिस्तान में बताया गया कि आपको पीपीई किट वगैरह दिया जाएगा और आप जिसको पहन के इनको कब्र के अंदर आप दफना सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। रविंद्र ने सारी चीज़ें निभाई। ये नफरत फैलाने वाले चिंटुओं के ताबूत में यह कील रविंद्र ने ठोका है। रविंद्र ने जो किया, रविंद्र की दोस्ती को मैं हमेशा कहता हूँ कि सलाम है, सलाम है, सलाम है। आपने जो रविंद्र किया, इसकी मिसाल दुनिया के सामने आनी चाहिए। और मेरा मकसद है कि जिस तरह से गोदी मीडिया एक नफ़रत का माहौल फैलाती चली आ रही है, उस नफ़रत के माहौल में मैंने पहले याकूब की कहानी करी थी, या रविंद्र की कहानी सामने आई। रविंद्र ने अपने दोस्त नासिर की, जो वो एक कर सकता था, उसने सब चीज़ को अलग रख के अपने धर्म को अलग रखा, लेकिन दोस्ती के धर्म को निभाया। नासिर की पत्नी को कुछ पता नहीं था कि क्या करें क्या ना करें। इस शहर में रविंद्र सामने आए और अपने दोस्त नासिर की आखिरी यात्रा को अपने मुकाम तक पहुंचाया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि नासिर को ऊपर वाला जन्नत दे, और रविंद्र, आपने जो किया इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम है आपको। और ऐसे ऐसे दोस्ती पे पूरे भारतवर्ष को नाज है और हमेशा रहेगा, और यही भारत की परंपरा रही है। तो ये थे हमारे रविंद्र नासिर की कहानी, जिन्होंने बुरे वक्त में जो दिन गुजारे थे, 10 साल तक कोई टच में नहीं थे, उनको पता नहीं था, शादी और काम के चक्कर में सब अलग अलग हो गए थे।
लेकिन जब एक फ़ोन पहुंचा कि दोस्त नासिर आज हमारा नहीं रहा, तो रविंदर रुका नहीं, चल पड़ा, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि वो उसके दोस्त का सवाल था। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। और नफ़रत फैलाने वाले चिंटुओं तक ये कहानी ज़रूर पहुंचाए, ताकि ये जो नफ़रत फैलाने वाले चिंटू लोग हैं, गोदी मीडिया हैं, इन तक ये बात ज़रूर पहुंचे कि हमारी देश, हमारी भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, आज भी बराबर है। शुक्रिया, नमस्कार।